अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड फ़िश की रेसिपी, जो कि बिल्कुल आपको टेस्ट में ऐसे लगेगी जैसे बाहर की है। फ़िश की मैरिनेशन के लिए कुटी लाल मिर्च 2 स्पून या अकॉर्डिंग योर टेस्ट, और चाट मसाला ले लिएगा, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और हल्दी पाउडर 1 स्पून ले लिएगा। इसके अलावा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लिएगा, और इसके पिसी लाल मिर्च ले लिएगा। कुटी लाल मिर्च डालिए तो पिसी लाल मिर्च आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है, बेसन है, उसमें मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा ऑयल है, लेमन जूस है, लेमन जूस मैंने 2 लिए थे बड़े बड़े, ज़ीरा पाउडर है, और ये साबुत धनिया है। इसको हाथ से थोड़ा सा मसल लिएगा। ये फ़िश मैंने ली थी बोनलेस 1 केजी की फ़िश है ये। इसको मैंने फिंगर स्टाइल में काट लिया था लंबा लंबा। अब इसको मैं आटे के साथ वॉश करूँगी। वो उसका तरीका ये है कि एक प्लेट में हमने आटा लिया हुआ है, उस आटे में ये फ़िश के पीस लगाऊंगी, मैं उसको रख दूँगी। जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सब में आटा लग जाएगा, तो फिर मैं उसको पानी के साथ, सादे पानी के साथ वॉश कर लूँगी। ये फ़िश ऑलरेडी सादे पानी से वॉश हुई हुई है, लेकिन अब इसको मैं आटे के साथ वॉश कर रही हूँ। ये सेकंड टाइम वॉश कर रही हूँ मैं इसको, फ़िश की स्मेल ख़त्म करने के लिए ये सब करना पड़ता है, और इससे इसकी जो एक बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है, तो उससे खाने में भी टेस्ट आता है। फिर ये देखें, ये मैंने फिर वॉश कर लिया इसको पानी से अच्छी तरह। वो सारा आटा जो है वो निकाल रही हूँ मैं, एक एक फ़िश को पकड़ पकड़ के, और उसको अच्छी तरह उसका आटा उससे साफ़ कर रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा रगड़िएगा नहीं, क्योंकि फ़िश जो होती है वो थोड़ी नाजुक होती है, तो उसमें ये होता है कि टूट ना जाए। तो इस वजह से आप ये काम हल्के हाथ से यानी स्लो करिएगा। फिर इसके बाद जब एक एक करके सारी फ़िश वॉश हो जाएंगी, तो फिर मैं उसको एक बॉल लूँगी। बॉल लेने के बाद उसमें नमक डालेंगे, अच्छा खासा मिक़दार में नमक डालूँगी मैं उसके अंदर। फिर उसमें सिरका डालेंगे, नमक और सिरका, वाइट विनेगर और नमक डालने के बाद उसको ये विनेगर चला गया इसमें, इसको मैं डिज़ोल्व कर लूँगी। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, ये आप अपने पास से डालिएगा। और क्योंकि इसको हमें इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए ये ट्रिक करनी पड़ती है। ये डिज़ोल्व कर लूँगी मैं नमक को अच्छी तरह विनेगर में। फिर इसके बाद हम इतना पानी डाल देंगे कि ये जो फ़िश है हमारी, इसमें अच्छी तरह डूब जाए पानी में सिरके के। ये देखें, ये मैंने पानी डाल दिया बहुत सारा। अब इसमें मैं फ़िश डाल दूँगी ताकि वो अच्छी तरह डूब जाए, और फिर इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए, ताकि ये इसके अंदर रहे स्मेल ख़त्म करने के लिए। फिर इसके बाद मैं इसका मैरिनेशन के लिए मसाला बना दूँगी। जब तक फ़िश को हमने डिबो दिया है पानी में सिरके के, उसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली, हस्ब ज़रूरत नमक डाला, हल्दी डाली, हल्दी 1-2 स्पून ले लिएगा, और ये चाट मसाला चला गया। फिर चाट मसाला डालने के बाद, क्योंकि चाट मसाले में नमक और मिर्च दोनों होती है, तो आप ये देख लीजिएगा ये चीज़ें नमक और मिर्च की। पिसी हुई लाल मिर्चें चली गई। पिसी हुई लाल मिर्चों के बाद मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट कूट के, और ये इसके बाद फिर मैं डालूँगी इसमें बेसन से जो मसाला है वो फ़िश के अंदर चिपक जाता है। और उसके बाद ऑयल डाल देंगे, ऑयल से भी हेल्प करता है मसाला चिपकाने की फ़िश के अंदर। और इसके बाद इसमें चला गया ये पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। उसके बाद हम हाथ से मसल के वो डाल देंगे धनिया, साबुत धनिया, और लेमन जूस जो है ये मैंने डाला है 2 लेमन से अच्छे नॉर्मल साइज़ के, उसको पीस करके मैंने डाले हैं। मेरे हाल से 3 स्पून बन गए होंगे लेमन, क्योंकि फ़िश भी हमारी 1 केजी की थी। अच्छा, अब हम जो मैरिनेशन का मसाला है वो तैयार हो गया। इसके बाद अब हम फ़िश की तरफ आते हैं। फ़िश निकाली मैंने छलनी में, और मैं इसको वॉश करूँगी ताकि इसका जो नमक है वो ख़त्म हो जाए, नमक का पानी साफ़ हो जाए, और सिरके का, वरना बहुत साल्टिश हो जाएगी ये। और इसके बाद फिर मैं इसको मसाले में डाल दूँगी। मसाले में मैरिनेशन के लिए रख देंगे।
कम से कम आप 1 घंटा तो मैरिनेट करें। इसके अलावा आप वो सुबह से शाम तक के लिए भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। फिर मसाला इससे जब्ज़ हो जाता है अच्छी तरीके से ना। अगर आप मॉर्निंग में इसको मैरिनेशन कर दें और इवनिंग में आप फिर फ़िश फ्राई कर लें, तो फिर इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसके बाद मैं एक प्याले में, अब मैं फ़िश फ्राई करने के लिए रेडी हो रही हूँ, तो मैं एक प्याले में कॉर्नफ्लोर निकाला है मैंने और उसके ऊपर पानी मिक्स कर दिया। ये हमने एक वो लिक्विड सा बना लिया है कॉर्नफ्लोर और पानी का, सादे पानी का। अच्छा, इसमें जो है आप राइस फ्लोर भी डाल सकते हैं, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। मेरे पास कॉर्नफ्लोर था तो मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। फिर इसके बाद मैंने ऑयल को तेज़ गरम किया है। ये तेज़ गरम हो रहा है, हमारी मैरिनेटेड फ़िश है और वो कॉर्नफ्लोर का लिक्विड है साथ में रखा हुआ। तो अब मैं इसको क्या करूँगी कि फ़िश का एक पीस लेके उसको कॉर्नफ्लोर के लिक्विड में डीप करके फिर उसमें डालूँगी गरम गरम तेल में। तेल ना गरम होना चाहिए। तो तेल में ये देखें कैसे फ्राई हुआ है। अब इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम उलट पुलट नहीं करेंगे अभी। इसको पहले हम अच्छी तरीके से फ्राई होने देंगे, थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन हो जाए, फिर हम फ्लिप करेंगे इसको, क्योंकि इसके फिर इसका ना मसाला जो है वो हो जाता है, निकल जाता है इसमें से, ज़्यादा चमचे चलाओ ना उसमें। तो इससे कॉर्नफ्लोर के पानी से ये होता है कि इसमें क्रिस्प आ जाता है अच्छी तरीके से। और चटपटी तो हमारी पहले से थी, उसमें चाट मसाला भी था, लेमन भी था, लेमन जूस भी था, तो उससे भी फ़िश का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप ये फ़िश ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल बाज़ार वाले स्टाइल की ये फ़िश है। और ये इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ़िश के पीस नहीं डालिएगा, कम कम डालिएगा कढ़ाई के लिहाज से, वरना ये आपस में चिपक जाएगी ना, तो उससे भी मसाला निकल जाता है बाहर। तो मैंने बस इतनी ही डाल दी क्योंकि उसमें जगह नहीं थी। अब ये मेरी हल्की हल्की गोल्डन शुरू हो गई, तो अब मैं इसको फ्लिप करूँगी ताकि पीछे की साइड से भी ना ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखिए हल्की हल्की गोल्डन हो गई है और ये मैं फ्राई कर रही हूँ, फ्लिप कर रही हूँ ताकि हर तरफ से अच्छी तरीके से ये पक जाए, कुक हो जाए। फ़िश बहुत क्रिस्पी बनती है, बहुत मज़े की होती है कॉर्नफ्लोर ऐड करने से। और आप ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट है इसका। फिर ये थोड़ी देर बाद मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको किस तरह कितने मज़े की बनती है। ये मैं निकाल दी है फ़िश, ये देखें एक एक करके गोल्डन गोल्डन फ़िश निकाल दी। थोड़ा टाइम लगता है, कम कम डाली है। बाज़ार वालों के पास बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं तो वो एक साथ बहुत सारी डाल देते हैं, लेकिन हमारी कढ़ाई लिमिटेड है तो हमने लिमिटेड डाली है। ये